हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर किस तरह से होता है यदि हम सेम पैसे को सेम समय के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी को उधार देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यदि दोस्तों वो वीडियो आपने किसी वजह से मिस कर दी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। EPFO 2023 के लिए 23 के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं मैंने अपलोड किए हैं उसको भी देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों उन शॉर्ट्स में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। UPSC CSET के बेस पर भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट EPFO में भी उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा देने के लिए। और ज्योग्राफी दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। NCERT क्लास 6 से स्टार्ट किया है, जो अगले साल बच्चे पेपर जो है वो देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो सवाल ये है दोस्तों, 2000 रुपये पर 2 वर्षों में 5% की यदि हम ब्याज दर लगाएंगे तो CI और SI दैट इज़ चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसमें कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यदि जिसने वो पिछली वीडियो देखी होगी तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस एक बात सोचनी है कि आपको D2 निकालना है। D2 मतलब 2 साल का अंतर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 2 साल का अंतर होगा, P का R% का R%। ठीक है, यही दोस्तों आपको करना है। यदि आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है तो P का दोस्तों R% करना है। अब दोस्तों यहाँ पर P कितना है, दैट इज प्रिंसिपल 2000 रुपये। भाई 2000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे, R% दोस्तों यहाँ पर कितना 5%। ठीक है, तो इसको दोस्तों परसेंट को कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन पे तो 100 से डिवाइड करेंगे एंड दोस्तों उसका भी 5%। ठीक है, बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 पंजे 100 हो गए दोस्तों, 5 से 5 मर गया, तो 5 रुपये दोस्तों आपको ज़्यादा मिलेंगे यदि आप उसी पैसे को 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएंगे और उसी दोस्तों पैसे को आप सिंपल इंटरेस्ट पे लगाएंगे। अब दोस्तों यदि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप इतना भी आसान नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों समस्याएं आपके साथ में हैं। तो उन समस्याओं से दोस्तों लड़ना सीखो, और ना सिर्फ लड़ना सीखो, उनसे जीतना भी सीखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लिखता हूँ सो दैट आप और भी अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों एक और सवाल आपके लिए, यदि 2 साल में 20% ब्याज दर से CI और SI में 48 रुपये का दोस्तों जो अंतर है वो हो जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, मतलब कितना पैसा जो है वो निवेश किया गया था या किसी से उधार लिया गया था। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो मैंने अभी कराया था उसी पर बेस्ड है। 2 साल है दोस्तों यहाँ पर, इसका मतलब, और अंतर भी दोस्तों आपको पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल है वो D2 आपको दे रखा है 48, मतलब 2 साल में CI SI का जो डिफरेंस है वो 48 है। अब दोस्तों आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो मैंने आपको बताया था D2 निकालने का तरीका क्या होता है, P का R% का R%, यही दोस्तों होता है, बस कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 20%, तो 20 का फ्रैक्शन में करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। एंड यहाँ भी दोस्तों इंटू का मतलब गुणा होता है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों 20 का मतलब 20/100 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब आपको आंसर निकाल देना P में, तो कितना आएगा 48 गुणा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 400। वाई 400? बिकॉज 20 × 20 कितना होता है 400 होता है। ठीक है, तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया एंड 4 से दोस्तों 12 हो गया, 12 चौक 48। तो प्रिंसिपल दोस्तों 1200 रुपये का है। यदि दोस्तों 1200 रुपये पर आप किसी को पैसा उधार देते सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो आपको 2 सालों में 48 रुपये ज़्यादा मिलते। कब? यदि आप उसी पैसे को CI पर लगाते रादर देन हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं सो दैट ये जो कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। 3 सालों वाला एक सवाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल, 12,000 पर 15% दर से 3 सालों में CI SI का जो अंतर है वो निकालना। दोस्तों बड़ा खूबसूरत है ये, और 3 सालों का दोस्तों अंतर पूछा है। ठीक है, तो 3 सालों का अंतर यदि आपको याद होगा पिछली वीडियो के हिसाब से, तो 2 सालों के अंतर का तो दोस्तों दुगना करते हैं, 2 साल में जितना अंतर है उसका दुगना करो, प्लस तीसरे साल में दोस्तों क्या होगा, जो आपका D2 है उसका R% करना है। ठीक है, बस यही दोस्तों फॉर्मूला है, ज़्यादा मैथ पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं, सिंपल जो बात बता रहा हूँ उसको सीख लिया करो।
अब दोस्तों ये सब चीज़ें कैसे आई थी वो भी मैंने आपको सिखा दिया था पिछली वीडियो में। ऐसा नहीं है क्योंकि रेक्टिफिकेशन चल रहा है, सारी चीज़ों का एविडेंस आपको दिया था एक तरह से। अब दोस्तों इसके लिए मुझे पहले D2 निकालना पड़ेगा, 2 साल का कितना अंतर है। अब दोस्तों यदि मैं 2 साल का अंतर निकालना चाहूँ तो ये तो बड़ा सिंपल है, P का R%, ठीक है, मतलब 12,000 का का मतलब गुणा होता है 20%, 15%, तो 15/100 गुणा 15/100, ठीक है। अब दोस्तों ये हो जाएगा, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 1 जीरो ने 1 जीरो को मार दिया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 1 के 12, तो 6 तिया 18, 18 इंटू 15 दोस्तों 270 रुपये, ठीक है। तो 270 रुपये तो दोस्तों आपका D2 आ गया, क्या आ गया D2। अब दोस्तों यहाँ पे D2 का भी R%, तो यदि मैं देखूँगा दोस्तों 2 गुणा 270 में D2 की वैल्यू आ गई, प्लस दोस्तों 270 का भी आपको 270 का 15% निकालना है, ठीक है भाई, 270 का 15%, क्योंकि D2 का R% बोला है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो 540 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 3/20, ठीक है भाई। 15% क्या होता है, 3/20 होता है। यदि हम 15% का फ्रैक्शन दोस्तों देखेंगे, 15% का 15/100 दैट इज 3/20। 1 जीरो ने 1 जीरो को मार दिया, तो 540 प्लस 27 या 81/2, तो 540 प्लस 40.5, ये दोस्तों 580.5 हो जाएगा, ठीक है, रुपीज़। तो ये दोस्तों आपका 3 सालों का अंतर आ जाएगा यदि आप 12,000 रुपये को 3 सालों में 15% के हिसाब से SI पे लगाएंगे और CI पे लगाएंगे। फ़ायदा किस में होगा, CI पे होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो डिफरेंस वाला कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना। गर्मी दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और कल दोस्तों 21 जून था, और मैंने आपको बताया था 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद दोस्तों दिन की जो लेंथ है, जो लंबाई है दिन की, लंबाई का मतलब ऐसा नहीं है सेंटीमीटर से नापने बैठेंगे, लंबाई का मतलब आवर्स में होता है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ज्योग्राफी दोस्तों मैंने पढ़ाना शुरू करा है, तो आप उसको देख लेना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CISI ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट बातें मुझे EPFO के लिए बतानी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। एंड मेंसुरेशन दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, सो दैट मेंसुरेशन के सवाल अक्सर UPSC पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, ठीक है, बाय।